आज जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी गोष्ठी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने रखा है कि जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए। इसलिए कानून बनाने चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ाकर धर्म नहीं बढ़ाया जा रहा है, वोट बैंक की तैयारी की जा रही है। सर गिने जा रहे हैं, जिसके पास ज्यादा खोपड़ी उसी की सरकार, उसी की सत्ता, और जिसकी सत्ता होगी वही सत्ता में बैठेगा और फौज को, आर्मी को, संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। और याद रखिएगा कि जिस दिन हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे उसी दिन से पलायन करने की तैयारी कर लीजिएगा। यह सत्य है, कटु सत्य है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी। हिंदुओं के कॉलोनी में मुसलमान रह सकते हैं, किसी भी धर्म के पंथ के लोग रह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के कॉलोनी में हिंदू नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। मैंने देखा है, पुरानी दिल्ली का एक पिता जिसकी हवेली है, उसके बाप दादाओं की हवेली, वो आज से 2 साल पहले फोन करके मेरे फोन पर रोने लगा वो पिता कि स्वामी जी, करोड़ों की हवेली छोड़कर मैं नोएडा के 25 लाख के फ्लैट में जा रहा हूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी मुझे औने पौने रेट पे बेचनी पड़ रही है, छोड़नी पड़ रही है, और 25 लाख रुपए का फ्लैट में जाके खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि 2 बेटियां हैं मेरी। ये 2 बेटियां जब जाती हैं ना, ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज जाती हैं, तो लगातार इनको छेड़ते रहते हैं मुस्लिम। और मेरी पत्नी मना करती है कि मत कुछ बोलना, चुपचाप चले जाना। वो कहती है चुपचाप भी कैसे जा सकते हैं, सड़क रोक लेते हैं। और जिस दिन वो बोल देंगी उस दिन उनके ऊपर एसिड अटैक भी हो सकता है, उनके साथ बलात्कार भी हो सकता है। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर 25 लाख के फ्लैट में जा रहा हूं। और रो रहा है वो बाप। ये हालत हो रही है भारत में, दिल्ली कैपिटल में जो राजधानी है। बाकी जो क्षेत्र हैं भारत में, लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, केरला, इसमें आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहां आपके वश में नहीं है कि आप आजादी से रह सको। धीरे धीरे तादाद आपकी घटते चली जा रही है। अगर आप आबादी, मैं कई परिवारों से, लोगों से बोलता हूं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। एक ने कहा आपने कितनी आबादी बढ़ाई? उल्टा ही क्वेश्चन मार देते हैं, बैकफायर। भाई आबादी किसके लिए बढ़ाओ? अरे हमारा क्या है, हम तो जंगलों में, पहाड़ों में भी रह लेंगे, उधर कुटिया भी बना के रह लेंगे। बाबा जी भी सामने बैठे हुए हैं, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, नहीं पता है, समाज भीख तो दे ही देगा, पैसा तो दे ही देगा, कपड़े भी तो दे ही देगा। एक ही टाइप के तो कपड़े पहनते हैं लोग, दान में दे देते हैं। चप्पल भी ऐसे पहनते हैं कि जल्दी खराब नहीं होगा, लकड़ी का है, खड़ा हूं। आपके चप्पल खराब हो जाएंगे, हो सकता है कि 6 महीने में, साल भर में, हमारे तो 5-5 साल चलेंगे घिसते हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका समाज सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग को चिंता सता रही है। क्योंकि कोई गृहस्थ के घर से ही तो पैदा एक सन्यासी होता है ना। मैं भी तो किसी गृहस्थ से घर से पैदा हूं, इसलिए गृहस्थों का बचना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आबादी नहीं बढ़ा सकते, कोई बात नहीं, आबादी कम करने या आबादी पे प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से अपील तो कर सकते हो, आवाज तो उठा सकते हो ना। इतना तो कर सकते हैं ना आप, कि वो भी नहीं कर सकते। तो क्या किया आपने? कुछ कर रहे हैं क्या? आप जहां भी रहें इसके विरुद्ध में बात करें। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, आप बातें करें, आप शेयर करें बातों को, आप प्रचार करें कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आने चाहिए। सरकार सुनती है जब लोग बोलते हैं, अगर लोग चुप हैं तो सरकार सुनती नहीं है। तो आपको शोर मचाने के लिए, चिल्लाने के लिए जरूरत है। भगत सिंह ने जब बम ब्लास्ट किया था असेंबली में, तो लोगों ने पूछा कि क्यों किया, तो बोला मारने के लिए नहीं किया, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए ब्लास्ट किया था। तो कम से कम हम लोग आवाज लगाकर बोल तो सकते हैं। सरकार जिस दिन सुनेगी कि 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, तो चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे, उम्मीद एक भाजपा से ही है, दूसरे से तो है नहीं, एकमात्र उम्मीद है। तो वो भाजपा की सरकार तो लपक लेती है ऐसे मुद्दे को जब देखती है कि करोड़ों हिंदू मांग रहे हैं जनसंख्या कानून लाओ, बस तुरंत से वो कानून आएगा। करोड़ों हिंदुओं ने मांग की 370 हटाओ, तो 370 हटा। करोड़ों हिंदुओं ने मांग की राम मंदिर बनाओ, तो राम मंदिर बना। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का। तो मांग हुई तो काम हुआ।